सभी लोग ध्यानाभ्यास प्रारंभ करें। मन को एकाग्र करने का विभिन्न अवलंब हैं, आधार हैं और विभिन्न साधना पद्धतियों में, ध्यान पद्धतियों में भिन्न भिन्न आधार बताए जाते हैं। कहीं कहीं जप करते हैं, जप करते करते एकाग्र करते हैं। अब जप में कौन सा शब्द लेते हैं उनका अपना संप्रदाय में मान्य जो मंत्र होते हैं उसको लेते हैं। कोई राम राम जपा, कोई कृष्ण कृष्ण, ओम नमः शिवाय जपा, कोई शिवोहम जपता है, कोई और कुछ करता है। और जैसे यहाँ कहा जाता है कि अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। कुछ लोग इसी मंत्र को दोहराते रहते हैं। ये सब एक खूंटा है। एक दिन मैंने कहा था कि एक सब आधार हैं। योग दर्शन में भी भिन्न ध्यान की पद्धतियाँ बताई गई हैं और मन को एकाग्र करने के लिए कई अवलंब बताए हैं, क्रिया योग बताए हैं कई। मैंने ये भी कहा था कि गुरुदेव जी की पुस्तक है ध्यान क्या है, उसमें दृष्टि योग, स्वर योग, साकार योग, नाद योग, बिंदु योग ऐसा भी है। कुछ लोग शब्द सुनते हैं, अनहद धुन, नसनाड़ियों का संजाल है पूरा शरीर में और नसों में रक्त प्रवाहित है, धमनियों में रक्त दौड़ते हैं और एक प्रकार से एक बहुत बड़ा संयंत्र है, पूरा पावर हाउस। तो इसमें भी आवाज़ होती रहती है। जैसे बिजली के खंभे के किनारे खड़े हो जाओ, तारों में जो विद्युत गति होती है उससे एक आवाज़ आती है झन 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 की। ऐसे ही जब आप कान बंद कर लेंगे तो अंदर से आवाज़ आएगी। अभ्यासी लोगों को बिना कान बंद किए भी आवाज़ आने लगती है और उसी में मन को एकाग्र करते हैं। और वो लोग उसमें ना ढोल, मृदंग, सारंगी इत्यादि का आरोपण करते हैं कि ये आवाज़ आ रही है और ये मानते हैं कि ये ब्रह्म ध्वनि है और यही ब्रह्म है, ब्रह्म का साक्षात्कार होगा इससे। कुछ लोग ज्योति देखते हैं और सोचते हैं कि ज्योति परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है और ज्योति का दर्शन हो गया माने परमात्मा का दर्शन हो गया, काम हो गया। लेकिन कबीर साहब जी की जो साधना है उसके अनुसार ये सब कुछ दूर के रास्ते के कुछ पड़ाव हैं, कुछ आधार हैं, कुछ दूर चलने में सहयोग करते हैं। मंजिल वह है जहाँ पर निराधार स्थित होती है, जहाँ पर रास्ता बचता नहीं है लक्ष्य पहुँचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं गतध्वनो विशोकस्य विपमुत्तस्य शब्बधि शब्बगंथप्यहीणस परिलाहो न विज्जति। प्रथम शब्द है गतध्वनो, गत अध्वन, अध्वन कहते हैं रास्ता को, समाप्त रास्ता वाला बनो, रास्ता समाप्त हो जाए बिल्कुल अंतिम। वो है रास्ता। कैसे हो चलते हैं? विचारों से। मन विचारों, इसीलिए कहते हैं मनोरथ। एक शब्द आप लोग सुने होंगे मनोरथ, मन के रथ पर सवार हो करके चलना, मनोरथ। मन ही नहीं है, रथ चलेगा कहाँ? सीधी सी बात है। जहाँ मन अमन हो गया, शांत, वो साक्षी की साधना करने से वो स्थिति आती है। पूरा मैंने कहा था कि शाश्वत जीवन में गुरुदेव जी ने इन 3 बातों की चर्चा की है स्वरूप स्थिति के लिए: विवेक, दृष्टा और स्थिति। तो विवेक, जड़ चेतन का विवेक कर लिया, बोध हो गया। फिर दृष्टा,
ये दृष्टा का अभ्यास है। और दृष्टा का अभ्यास के बाद स्थिति अंतिम है, ये दशा आएगी। इसलिए योग दर्शनकार ने किसी एक में नहीं बांधा है, कई बातें उन्होंने बताकर अंत में वो साधकों के लिए छूट कर दी है। और एक सूत्र दिया, यथाभिमत ध्यानद्वा, यथाभिमत ध्यानद्वा अथवा यथा अभिमत, जो आपका मत हो, जो आपका विचार हो, जो आपको रुचे पचे, बस वो आधार लेकर के आप मन को पवित्र करें, मन को एकाग्र करें। आपके विषय है, आप अपनी योग्यता, अपनी शक्ति, अपनी प्रकृति, रुचि, स्वभाव सबके परखने वाले हैं, सबके ज्ञाता हैं। इसलिए आप स्वयं परखें और किस आधार को लेकर के आपका मन एकाग्र होता है या लें। लेकिन हाँ, ये सावधानी चाहिए, कोई भी अवलंब लें वह शुभ हो, अशुभ न हो। वह आलम जिसके याद करने से, जिस पर मन एकाग्र करने का प्रयास करने से शरीर में, इंद्रियों में उत्तेजना बढ़े, वो ठीक नहीं है। परिणाम भी शुभ हो, साधन शुभ हो और परिणाम भी शुभ हो। शुभ परिणाम तो चाहते ही हैं, लेकिन साधन भी शुभ हो। ऐसा ना हो कि गलत अवलंब ले लें और बस रुका। वो तो विषय भोग के समय भी मन एकाग्र होता है और इसीलिए सुख की अनुभूति होती है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है सुख निज स्थिरता केरा, मानत जीव के विषयन हेरा। जो विषय भोग में सुख की अनुभूति होती है और विषयों से भी सुख नहीं आता है, वो उस समय मन एकाग्र हो जाता है, किसी अन्य को नहीं सोचता है, सुख उसका है सुख निज स्थिरता केरा। निज स्थिरता उसका सुख है वो, न कि विषयों का सुख है। इसलिए शुभ आलम्बन, मेरा आग्रह इसी बात पर है कि कोई भी आलम आप लें वो शुभ हो। और अंत में साक्षी भाव की साधना करें। मैं सुबह से ही इसके लिए जोर दे रहा हूँ। आप सब शांत एकांत बैठ कर के मन के क्रियाकलाप को देखें। ये दृष्टा है, मिले ना, साक्षी भाव है। और जैसे आप देखेंगे वैसे ही मन मौन, ये मन का स्वभाव है। और मैं समझता हूँ इस विगत 2 सत्रों में आप लोगों को भी अनुभव हो गया होगा, जैसे ही आपने मन को टटोला होगा कि मन क्या कर रहा है, वैसे ही मन सिमट गया होगा। ये होता है, आपका ये अनुभव हो सकता है कि न हो प्रारंभिक अवस्था के नाते, लेकिन ये 100% सच है। ये अनुभव कोई भी कर सकता है। इसलिए हम महत्वपूर्ण हमारी साधना होगी, मैं कहाँ हूँ। एक प्रश्न होता है मैं कौन हूँ, ठीक है, ये इसका समाधान होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है मैं कहाँ हूँ। कहाँ हूँ मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ यहाँ पर कहने का कि शरीर में जीव कहाँ है, ये प्रश्न नहीं है। अर्थात मेरी स्थिति कहाँ है, मेरी दशा कहाँ है, मेरी मन की दशा, मनोदशा कहाँ है। बैठा हूँ बीजक मंदिर में ध्यान करने के लिए, लेकिन सचमुच क्या मैं बीजक मंदिर में हूँ? मेरी स्थिति कहाँ है, मैं कहाँ हूँ? घर में हूँ, बाजार में हूँ, सड़क पर हूँ, कमरे में हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ? महत्वपूर्ण क्या है, मैं कहाँ हूँ। बीजक मंदिर में ध्यान करते हुए भी आप महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि आप बीजक मंदिर में नहीं हैं, आपकी दशा नहीं है। साधु का वेश है, लेकिन साधु दशा में नहीं है, स्थिति नहीं है, तो फिर वेश महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी दशा महत्वपूर्ण है, स्थिति कहाँ हैं ये महत्वपूर्ण है। हम नाली में हैं, गंदी जगह हैं, साधु हैं, लेकिन शराब की दुकान के सामने खड़े हैं, सिनेमा हॉल के सामने खड़े हैं, स्थिति कहाँ है। इसलिए आप कहाँ हैं, अपने आप में रहें, अपने आप में प्रतिष्ठित हों, भटके ना,
विषयों में भटकते भटकते अनादिकाल का समय बीता, आज भी भटकाओ, यहाँ भी भटक रहे हैं, मन को कह दो शांत होकर के बैठें, वो हलचल न करे, शांत साइलेंट साक्षी भाव की साधना करें, मन को देखें, मन क्या सोच रहा है, शांत बारंबार ये प्रयास करें, मन शांत हो, अमन हो। और जिसके लिए कठिनाई हो मैं उनके लिए छूट देता हूँ, वो स्वर योग दृष्टि योग की साधना कर सकता है। बाकी लोग साक्षी भाव की साधना करें, जो कुछ विचार आए छोड़ते जाएं, अलग करते जाएं, अपने आप को अलग करने की शक्ति बढ़ाएं। विचारों से अलग करने की शक्ति जितनी बढ़ती जाएगी, स्वस्थता बढ़ती जाएगी और शांति का लाभ मिलता जाएगा।